Hello, 8th standard students. Today I am going to continue with the Reviti's musical plants. ये चैप्टर कंप्लीट करने जा रहा हूँ. इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ तक कर दिया था. हाँ तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. एवरी डे रेवती वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच हर प्लॉटेड प्लांट्स. हर दिन रेवती क्या करती थी, बेंच पर बैठती थी और अपने पॉटेड प्लांट्स को देखती थी. दे वर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्दियर दैन द अदर प्लांट्स इन फार एंड ऑफ द कोर्ट यार्ड. वो बहुत अच्छा उगते, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे थे और हेल्दियर दिख रहे थे. वन डेज एज सी वॉज प्लेइंग सी नोटिस टू मूवमेंट हर इन हर पॉटेड प्लांट्स. एक दिन वो जब प्ले कर रही थी तभी उस टाइम पे वो नोटिस करती कि पॉटेड प्लांट्स का मूवमेंट हो रहा है. दे वर स्लोली मूविंग देयर स्टेम्स. वो उनके स्टेम्स को स्लोली मूव करती है, बेंडिंग स्लाइटली टूवर्ड्स और उसकी तरफ उसके मुड़ते हैं. सी वंडर्ड वाई दे वे आर मूविंग एज दे वर नो ब्रिज. वो आश्चर्य हो जाती है कि हवा नहीं है फिर भी जो ये है प्लांट्स मुड़ कैसे रहे. इट स्ट्रक हर एज ऑड. हाँ, वो एक अजीबो गरीब मतलब अजीब तरीके से मुड़ने लगा. नेक्स्ट इवनिंग टू सी प्लेड ऑन हर वायलिन एज यूजुअल एंड वॉच द पॉटेड प्लांट्स विद केयर. नेक्स्ट डे वापस वो क्या करती है, वायलिन बजाती है, तभी वो पॉटेड प्लांट्स को ध्यान देती है. आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे देयर वॉज डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट्स. पहले की तरह ही उस प्लांट्स में मूवमेंट दिखाई देता है. दे ऑल बैंड टूवर्ड्स हर. वो प्लांट्स उसकी तरफ मुड़ने लगते हैं. दिस एस्टोनाइज्ड एंड सरप्राइज हर. इसकी वजह से वो आश्चर्यचकित हो जाती है. दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज. उस टाइम भी वहाँ पे हवा नहीं रहता. राइट. तो इस पैराग्राफ में दोनों पैराग्राफ में क्या लिखा, रेवती क्या करती है, हमेशा बेंच पे बैठ के वायलिन बजाती थी, जिसकी वजह से उसको प्लांट्स के ऊपर भी ध्यान देते थे. उसको प्लांट्स बहुत अच्छे और हेल्दी लग रहे थे. एक दिन जब वो वायलिन बजा रही तभी उसने क्या नोटिस किया कि पॉटेड प्लांट्स जो है उसकी तरफ मुड़ रहे हैं. वहाँ पे हवा नहीं था फिर भी वो मुड़ रहे थे. नेक्स्ट डे भी वैसे ही हुआ. जब प्लांट्स वायलिन बजा रहे तभी वो प्लांट्स उसकी तरफ मुड़ने लगे. तो ये आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी. रेवती सेट ऑन द बेंच एंड प्लेड एट डिफरेंट ट्यून. उसने अलग ट्यून बजाया, वन विद ए क्विक रिदम. एक के बाद एक उन्होंने ट्यून चेंज किया. सी सडनली सॉ ऑल प्लांट्स टर्न अवे फ्रॉम हर एज थॉट दे डिड नॉट लाइक वॉट सी वॉज. जैसे ही उसने रिदम चेंज किया, ट्यून चेंज किया, तो सभी प्लांट्स अपनी जगह पे चले गए. ऐसा लग रहा था कि उनको वो धुन पसंद नहीं है. नेक्स्ट विल बी देन सी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून अगेन एंड द प्लांट स्लोली स्ट्रेटन देमसेल्फ एंड बेंड टूवर्ड्स हर. अचानक उसने वो पुराना नया ट्यून बंद करके वापस पुराना जो फेवरेट सॉन्ग था वो चालू किया, तो प्लांट्स वापस उसकी तरफ मुड़ गए. हर सरमाइज बिकम सर्टेनली. मतलब उसकी जो सोच थी वो सही हो गई. हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून. उसके प्लांट्स को उसकी जो गाने थे वो पसंद थे. सी कैप्ट नॉलेज अ सीक्रेट. इसने ये चीज़ें सीक्रेट रखी. सी डिड नॉट टेल एनीवन. किसी को बताया नहीं. नॉट इवन हर मदर. अपनी मम्मी को भी नहीं बताया. दे वर ओनली फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. और कुछ ही दिन रह गए थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के. टू हर ग्रेट सरप्राइज रेवती फाउंड हर पॉटेड प्लांट्स नॉट ओनली टॉलर एंड हेल्दियर देन other blossom plants, but they had started flowering a few days earlier than the other plants. रेवती को सरप्राइज होने लगा कि जो प्लांट्स थे बहुत हेल्दी तरीके से उग रहे थे और वो प्लांट्स जो है दूसरे प्लांट्स के कंपेयर में फ्लावर भी उसमें हो रहे थे. फ्लावर्स वेर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड एंड वन ऑफ द प्लांट्स हैड अनयूजुअल काइंड्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर्स जो बहुत बड़े बड़े थे और अच्छा कलर था, और उसमें से एक प्लांट्स को बहुत एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल फ्लावर्स से भी हट के फ्लावर था. द फ्लावर्स वेयर मॉव. मीन्स एक पर्पल कलर का फ्लावर था विथ वाइट स्ट्रिप था. दैट इवनिंग सी न्यू सी वुड डेफिनेटली गेट द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट्स. उस शाम उसको पता था कि उसको प्राइज़ मिलेगा. सी वेंट टू बेड ड्रीमिंग ऑफ अ प्लांट्स एंड न्यू टाइप्स ऑफ फ्लावर. वो बेड पे जाती है सोने के लिए, उसको वो सब सोचने लगती है प्लांट्स के बारे में, उसके फ्लावर्स के बारे में. नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पॉर्टेंट डे. सब दूसरे दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है. सी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट स्ट्रेट टू द कॉर्टयार्ड टू सी हर प्लांट्स. और सुबह उठती है और प्लांट्स को तरफ देखने के लिए जाती है. रेवती ब्लिंक फॉर ए फ्यू मिनट्स. रेवती ब्लिंक हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है. फॉर देयर वॉज नाइदर द पॉट नॉर द प्लांट्स. क्योंकि ना तो वहाँ पे प्लांट्स रहते हैं ना तो पॉट होता है. सी लुक्ड टू सी इफ समवन हैड मूव्ड द पॉट. वो देखने लगती है किसी ने पॉट तो हटाया नहीं. सी सर्च ऑल ओवर. पूरी तरह सर्च करती. सी आस्क्ड हर मदर. अपनी माँ को पूछती है. हर मदर सेड सी न्यू नथिंग आइदर अबाउट द पॉट नॉर द प्लांट्स. ना तो उसको प्लांट्स के बारे में पता रहता है ना तो पॉट के बारे में पता रहता है. सम ऑफ द नाइबर्स हैड बीन टू देयर हाउस द प्रीवियस आफ्टरनून. Some of the neighbors had been to their house to the previous afternoon and remarked as the beautiful flowers and healthy looking plants in the pot.
कुछ पड़ोसी लोग भी आए थे देखने के लिए प्लांट्स को, बट लेटर सी हैड बिन बिजी इनसाइड द हाउस एंड हैड बिन नॉट टू बी कोर्टयार्ड, लेकिन वो पड़ोसी लोग बिजी हो गए थे, उन लोग कोर्टयार्ड आए नहीं थे। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या देखने को मिलता है कि उसने जो बातें हैं प्लांट्स के बारे में छिपा के रखती, किसी को बताते, अपनी माँ को भी नहीं बताती। ठीक है, रेवती ने क्या ध्यान दिया है कि प्लांट्स जो है बहुत अच्छी तरह उगने लगे हैं, उसमें नए नए टाइप के फ्लावर्स आने लगे, पर्पल टाइप के फ्लावर्स आने लगे विथ वाइट लाइंस, राइट। फ्लावर्स जो है बहुत अच्छे सुंदर थे। तो वो जब बेड पे चली जाती तो फ्लावर्स के बारे में ही सोचती रहती। नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट डे था क्योंकि प्राइज़ मिलने वाला था। जैसे वो नेक्स्ट डे सुबह उठती है और कॉर्टयार्ड में जाती है तो उसको प्लांट्स दिखते नहीं, वो इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसको प्लांट्स दिखते नहीं हैं। नाउ द यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर। स्ट्रक हर एज ऑट टू बी सीम वेरी स्ट्रॉन्ग, ये आंसर लिखना है। वॉट स्ट्रेंज थिंग डिड रेवती नोटिस अबाउट द पॉटेड प्लांट्स, कौन सा स्ट्रेंज थिंग जो है रेवती ने नोटिस किया अबाउट पॉटेड प्लांट्स के बारे में। द आंसर विल बी सी नोटिस्ड अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स, दे वर स्लोली मूविंग देयर स्टेम्स बेंडिंग स्लाइटली टुवर्ड्स हर। सी मतलब रेवती नोटिस्ड अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स, रेवती ने पॉटेड प्लांट्स में मूवमेंट देखा, दे वर स्लोली मूविंग देयर स्टेम्स बेंडिंग स्लाइटली टुवर्ड्स हर। तो सी से लेके हर तक विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट विल बी हाउ डिड रेवती कन्फर्म हर न्यू डिस्कवरी, रेवती ने नया डिस्कवरी कैसे कन्फर्म किया। रेवती sat on the bench and played a different tune on one peaky rhythm. She suddenly saw all plants turn away from her as they did not like what she was playing. Then he started playing her favorite tune again and plants slowly straightened themselves and bent towards her. By this way, she discovered. Okay, your answer will be रेवती से लेके पूरा पॉइंट्स लिखना है, कहाँ तक, हर तक। दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। ओके, देन स्टूडेंट्स, along with that you have to write the word meaning. Surprise, suppose something is true. Sorry, surmise, suppose something is true. Mauve, pale purple color. Knew no bounds, have no limits. Is this clear? तो ये तीन वर्ड मीनिंग, न्यू नो बाउंड्स, नो लिमिट, माव, पैल ऑफ पर्पल कलर, सपोज सरमाइज, सपोज समथिंग इज ट्रू, राइट। And this word meaning struck her N-word, and you have to write these two questions answer as a homework for today. And along with that you have to write 10 dictation word, right? If any doubt is there, please ask. Thank you, have a great day.